नमस्कार, मैं रामप्रकाश पैनुली, सदस्य पलायन आयोग उत्तराखंड सरकार। बंधुओं, आज बहुत हर्ष का विषय है कि ऊपरी बालगंगा घाटी के जो 10 गांव की एक घाटी है, उस घाटी में संचार नेटवर्किंग की व्यवस्था नहीं थी। तो जियो कंपनी का एक टावर काफ़ी लंबी समय से निर्माणाधीन था और आज उसका विधिवत एक शुभारंभ और मेरे ही द्वारा किया गया। इसके लिए मैं जियो नेटवर्किंग फैमिली संपूर्ण परिवार का आभारी हूँ। उन्होंने और बहुत त्वरित गति से अंतिम के चरणों में उन्होंने पिछले 6 मास से तो वो बहुत मेहनत से काम कर रहे थे और पहले कुछ तकनीकी समस्याएं रही होंगी, उसके कारण से कुछ जंगलात का विषय था, कुछ और विषय थे, कहीं ज़मीन का विषय था। तो वो सारे विषयों को संभालते हुए और आज ये नेटवर्क एक टावर जो है वो हमारा लोकार्पित हो गया है, समाज को मिल गया है और आज उसने अपनी सेवाएं प्रारंभ कर दी। मैं इसके लिए जियो परिवार और विशेष करके हमारे जो इसके वरिष्ठ अधिकारी हैं वाईपी सिंह साहब, उनका आभारी हूँ। वाईपी सिंह साहब वास्तव में बहुत ही कुशल और सुलझे हुए, मृदुभाषी और अच्छे प्रशासक, क्योंकि हम तो जनता हैं, कई बार कुछ नाराज़गी में कुछ कैसा भी बोलते होंगे, बार बार उनको फ़ोन करते थे, उनसे अपनी समस्याओं को उनके सामने रखते थे, नाराज़गी में भी रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उसकी और कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते, बहुत मधुरता के साथ, बहुत वरिष्ठ होने के बावजूद भी बहुत आदरपूर्वक उनका व्यवहार रहा और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारा ये टावर उन्होंने आज प्रारंभ कर दिया। इसके लिए पूरी ऊपरी बालगंगा घाटी आपका हृदय से आभार प्रकट करती है। वास्तव में ये जो घाटी है बहुत ही दुर्गम और सीमांत घाटी है। यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं में एक मोबाइल नेटवर्क ठीक से न होने के कारण थोड़ा बिना ख्याल से कभी और बीएसएनएल शायद कभी चालू हो पाता है, तो होता है तो चलता है, फिर हफ्तों के लिए लुप्त हो जाता है। हाँ, दूसरा जो एयरटेल है उसकी थोड़ी सेवाएं हैं और दूसरे भी कुछ नेटवर्क चलते हैं, लेकिन उनकी बहुत आंशिक सेवाएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं, भिगुन तक, और विशेष करके उससे आगे गेवाली तक तो कुछ भी नहीं थी। तो ये जियो का टावर प्रारंभ हो जाने से क्षेत्र का विकास निश्चित रूप से इसको गति मिलेगी। हमारे जो छोटे नन्हे बच्चे हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको ऑन क्लासेस की सुविधा और नेटवर्किंग और पढ़ाई कर सकते हैं, नेट से सीधे डाउनलोड करके अपने लेसन्स तैयार कर सकते हैं। और विशेष करके जो हमारे इस क्षेत्र के जो विदेशों में काम करने वाले जो हमारे प्रवासी ऐसे उत्तराखंड के लोग हैं, तो ऐसे हमारे ग्रामवासी लोग वो भी अब अपने परिवारों से मिलने के लिए बहुत आतुर रहते थे कि हमारे परिवार से बात नहीं हो पाती है, 6-6 महीने हो जाते हैं, कभी उनको समय नहीं, कभी इनको समय नहीं, कभी नेटवर्क नहीं। ऐसी परिस्थिति में बात करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती थी। अब उनको आराम से वे अपने बच्चों की राजी खुशी ले सकते हैं, माता पिता की सेवा, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनकी समस्याओं का और आदान प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार की ये सुविधा हमारे क्षेत्र में मिली है। मैं समझता हूँ कि जियो कंपनी का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे क्षेत्र के विकास के लिए होगा। पलायन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बड़ा कारण पलायन का ये भी था कि बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम कैसे। और बाहर के भी बच्चे जो नीचे से गाँव आना चाहते हैं, वो मेरे से कहते थे कि हम गांव तो आना चाहते हैं लेकिन वहाँ तो कनेक्टिविटी नहीं है, हमारी पढ़ाई कैसे होगी, हम और अपने होमवर्क कैसे निपटाएंगे, बहुत सारी बातें। तो इन सारी समस्याओं का एक समाधान जियो कंपनी के द्वारा किया गया। मैं पुनः और श्री वाईपी सिंह साहब, जियो और नेटवर्किंग सिस्टम, उन सब का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस टावर को प्रारंभ करने का और एक प्रकार से शुभारंभ करने का अवसर मुझे ही दिया और मैंने अपनी सहमति से और वहां से इसका शुभारंभ आपके और कहे के अनुसार कर दिया है। तो आज से ये नेटवर्क यहाँ पर काम करना प्रारंभ कर देगा। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि आप अब जियो के अधिक से अधिक सिम खरीदिए
और इसका लाभ उठाइए। अब आपको कहीं पेड़ के नीचे, कहीं पहाड़ के ऊपर, कहीं धार के पास जा कर के और फ़ोन चलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप अपने चूल्हे पे बैठ कर के ही अपने परिवार के, अपने मित्रों से, इष्ट मित्रों से, सभी लोगों से आप संपर्क करके और अपनी और आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप जियो कंपनी और उसके सिस्टम, उसका परिवार, विशेषकर सिंह साहब और हमारे इस अभियान में, 5 साल के अभियान में, चाहे हमारे सांसद जी रहे हों, चाहे हमारे विधायक जी रहे हों, जिला पंचायत जी रहे हों, पुराने जिला पंचायत, वर्तमान जिला पंचायत, और जो हमारे क्षेत्र पंचायत हैं, और क्षेत्र पंचायत पुराने वाले और वर्तमान वाले, ग्राम प्रधान, सभी जिनके कार्यकाल से ये शुरू हुआ था और जिनके कार्यकाल में ये पूर्ण हुआ, विशेष करके शंभू प्रसाद जी जो हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनका तो बहुत योगदान है। उन्होंने ग्राउंड पे तो उन्होंने संभाला और ऊपरी जो दबाव था उस काम को थोड़ा बहुत मैंने भी किया। तो हालांकि मेरी भूमिका तो बहुत लास्ट में शुरू होती है। शुरू में बहुत लोगों ने प्रयास किया है इस काम के लिए, किसी एक के लिए कहना कठिन है। हमारा जो भिगुन का नवयुवक मंगल दल है, इस क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मातृशक्ति है, प्रवासी लोग हैं। जापान की जो एक टीम थी, उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा साहब ये अगर हो सकता है तो करवाइए, बस हमारी एक ही मांग है, ये है वो है, आप लोग करिए, आप ही लोग कर सकते हैं, आप ही लोग करिए। तो मैंने बहुत ही शालीनता से, हम लोग, मैं कि पलायन आयोग का सदस्य होने के नाते सरकार में भी मैंने ये बात रखी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरी बात को अगर किसी ने मान्य रखा है तो वो जियो टावर के जो अधिकारी हैं श्री YP सिंह साहब, उनके द्वारा मैं ऐसे अधिकारी को नमन करता हूं जो वास्तव में बहुत धैर्यपूर्वक जनता की पीड़ा को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर सराहनीय प्रयास करते हैं। तो पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने भी इस टावर को प्रारंभ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो जितने भी वर्तमान के जनप्रतिनिधि हों और पूर्व के जनप्रतिनिधि हों, उन सब के प्रति मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और आइए इस पलायन को रोकने में एक हमारे को शस्त्र मिल गया है, अस्त्र मिल गया है, हमारे पास एक हथियार हो गया है। अब हम ये तर्क नहीं दे सकते कि साहब अब वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। आप यहाँ आइए, यहाँ पर कृषि के नए नए प्रयोग कीजिए, स्वरोजगार के कुछ प्रयास कीजिए। अब आपको नेट से आपको सर्च करने की आवश्यकता, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने घर में ही आप कृषि के नए नए प्रयोगों की और उद्यान के क्षेत्र में क्या क्या किया जा सकता है उसकी जानकारी, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है, प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है, उसकी सारी जानकारी हम अपने गाँव में कर सकते हैं। अच्छे दुग्ध उत्पादन की व्यवस्था, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, इस कार्य क्षेत्र में ये नेटवर्क हमको बहुत कितनी सहायता करेगा, ये धीरे धीरे हमको जानकारी मिलेगी। तो मैं आप सब बंधुओं से, बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, नौजवानों से, सब से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि यह सबकी मिलीजुली सफलता है। इस सफलता में कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं है, हम सबका एक परिवार है। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरा एक प्रकार से घाटी, और घाटी के समस्त जितने भी हमारे आच्छादित ग्रामों के ग्रामवासी हैं, उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।